प्रॉपर बेडशीट चेंज की है। मुझे ना सब लोगों ने, जब मैंने ये बिछाई थी, मैंने पहली बार बिछाई थी जब अन्नू आई थी, तो सब लोगों ने कमेंट किया था कि बहुत अच्छी बेडशीट है, तो उसके लिए थैंक यू। अरे लेटो, वहीं लेटो, वहीं लेटो। बेडशीट के साथ साथ एक और लेटो, एक और चीज़ दिखाती हैं। टारा, बच्चा नंबर 1, बच्चा नंबर 2 और बच्चा नंबर 3। और ये मेरे तीनों ही बच्चे बीमार हैं, इसको भी बुखार, उसको भी बुखार और उसको भी बुखार। और इन तीनों के बुखार से सबसे ज़्यादा चढ़ जाता है मुझे बुखार। क्या कर रखा है तुम लोगों ने, हैं? सही क्यों नहीं होते हो, हैं? इसने भी खाना छोड़ रखा है और वो बड़ी वाली ने भी खाना छोड़ दिया, अब तो वो भी कुछ नहीं खाती है। मेरे को परेशान कर रखा है। रोज़े रमज़ान में मैं रोज़े रमज़ान रखूँ या तुम लोगों को देखती रहूँ। दवाइयाँ ख़त्म नहीं होती, इसे खिलाओ, उसे खिलाओ, फिर उसे भी खिलाओ। क्या क्या करूँ मैं? चोनू आप कुछ मदद कर दो, कुछ मदद कर दो चोनू। चोनू कुछ नहीं मदद करना चाहती, चोनू बस अपनी वीडियो बनवाती हैं मज़े मज़े से, मुझकुल्ला के। मुझकुलाइए, आप छाछनी में हैं। आप छाछनी में हैं, आप भी मुझकुलाइए, आप भी छाछनी में हैं, और आप भी मुस्कुराइए, आप भी छाछनी में हैं। पाले पाले बच्चे। यहाँ पर ना बच्चों का गेम चल रहा है। हाँ 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 हाँ। अरे हंसने तो दो थोड़ी देर। हाँ, अब एकदम से मत मार के और छोड़ देना थोड़ी देर। ये बहुत देर से हंस रही है। चलो अच्छी आ रही है। एला को फेंक फेंक के मार रहे सब। नहीं नहीं, मुंह पे मत मारो, मुंह पे मत मारो उसे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी अपनी साबूदाना के बड़े। आज मैं इसमें बना रही थी फ्राई पैन में, क्योंकि ये ना सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम मेरे पास है नहीं, तो मैं इसमें करना चाहती थी। तो मैं यहाँ पर अपनी दूसरी पकौड़ी बनाई थी, आलू की पकौड़ी, जिनके लिए मैंने अपना बेसन घोल लिया है ऑलरेडी तैयार। ठीक है, तो अब फटाफट बनानी शुरू करते हैं। तो मैं ना रोज़ सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी कुछ कुछ चीज़ों की, लेकिन मैं नहीं ही कर पा रही हूँ। बस इसका रीज़न ये है कि बच्चे आप लोगों को पता है बीमार हैं। अब क्या होता है ना कि मेरे पास ऑप्शन ये होता है कि या तो वो मैं मतलब फ़ोन ले लूँ और अपनी शूटिंग कर लूँ और खामख़ा मुसीबत मोल ले लूँ। क्योंकि ये लिबा है, आप लोगों को पता है ये कितनी चिड़चिड़ी है। अगर मैंने फ़ोन ले लिया तो फिर ये मेरे पीछे रोती रहेगी, ये रोएगी। तो शोनू को मैं बड़ी मुश्किलों से सुलाती हूँ, शोनू सबसे पहले उठ जाता है, तो बड़ा चक्कर रहता है। तो मैं फिर ना बच्चों को ही दे देती हूँ कि ठीक है जब तक मतलब कर लो। हालाँकि मैं सुलाती तो सबको हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे सारे बच्चे कैसे हैं, ये मेरे बिना सोते ही नहीं है। मतलब मैंने अगर बिस्तर छोड़ा ना तो ये मेरे पीछे एक-एक करके सारे आ जाते हैं। बच्चे शायद सारे ही ऐसे होते हैं, मेरे ही कुछ अलग नहीं है, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो हमारा भी यही काम था। मम्मी सहरी में उठती थी ना, हम भी उठ जाते थे सारे और हम ना खाने भी बैठ जाते थे। मेरे तो ख़ैर चलो सहरी में उठते तो खाते-पीते भी नहीं है, लेकिन हम खाने भी बैठ जाते थे और मसला ये हुआ करता था, खाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी मम्मी ना खाना बहुत स्लो-स्लो खाती हैं। मतलब मेरी अपनी मम्मी, उनको अगर एक रोटी खाने के लिए दोगे ना तो वो आधा घंटा रोटी खाने में लगा देंगी। और उसके अलावा पापा भी रोज़े रखते थे, तो वो पापा को बना-बना के देती थी। तो हम क्या करते थे, हम अपने पापा के साथ बैठ जाते थे खाने के लिए। और क्या कहते हैं, बच्चा भी एक आध हो तो चल जाता है, हम लोग 5 थे, तो हम सारे ही उठ जाते थे। तो मम्मी फिर ना गुस्सा करती थी, "अरे भाई मुझे भी खाने दो, टाइम हो जाएगा ये वो।" तो पापा मम्मी पे गुस्सा करते थे, "अरे मेरे बालक हैं।" मतलब वही सिचुएशन है सेम जो आज हमारे घर में होती है ना। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वो करते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड थोड़े से ये हैं कि और ज़्यादा प्रो लेवल के हैं, और ये कह दो कि आज के ज़माने के हैं, तो वो अगर प्यार करते भी हैं तो उनका तो प्रॉपर दिखता भी है। हमारे पापा ऐसे हुआ करते थे कि मतलब उतना ज़्यादा नहीं मतलब प्यार दिखाना या कुछ करना। लेकिन हाँ, ये है कि मेरे बच्चे अगर खा रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब मत करो। तो फिर ये होता था कि हम सारे बैठ के खाते थे और मम्मी नहीं खा पाती थी। ये हमारा रोज़ का सीन रहता था। तो ख़ैर वो भी क्या दिन थे ना। और बल्कि मुझे तो मम्मी बताती भी हैं, मुझे नहीं मतलब सभी बच्चों को बताती भी हैं, ये बेकिंग पाउडर है, ठीक है? ये मैंने बेसन में डाल लिया है। तो मम्मी बताती हैं कि जब हम लोग स्कूल भी जाया करते थे ना, तो जैसे बारिश हो रही है या ठंड हो रही है,
तो हम लोग पापा के पास जाते थे, पापा जी आज स्कूल नहीं जाना, बहुत ठंड लग रही है, तो पापा कहते थे कुछ और रजाई में, कुछ और रजाई में। और मम्मी हाँ के निकालती थी, चलो स्कूल चलो स्कूल। तो हमारी मम्मी को पापा दादी ये लोग सब कहते थे कितनी बड़ी डायन है, बताओ छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजती है, ऐसे हमारे मुलमुला से बच्चे हैं उन्हें उठा उठा के स्कूल भेज देती है। अरे इसके अंदर दिल नहीं है, इसके अंदर तो पत्थर है। ऐसे ऐसे खैर मम्मी को मतलब कहा जाता था, लेकिन खैर वो एक माँ थी। और आज अगर हम भी उनकी जगह पर हैं तो हमें भी ये दिखेगा कि हाँ भाई हमारे बच्चे हैं तो हमें उन्हें भी पढ़ाना है। ये थोड़ी है कि ठंड पड़ रही है तो हम उन्हें सोने देंगे। तो ये बस ऐसे ही होता है माँओं के साथ। तो आज भी अपना बचपन याद आता है ना, तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि कितने अच्छे वो दिन थे ना, क्या ही मज़े आते थे। और हमारे यहाँ तो ना बड़े पकवान टाइप से बनते थे। अब ऐसा लगता है काश उस वक़्त यूट्यूब होता तो मैं आप लोग को दिखाती और आप लोग को इतना अच्छा लगता, क्योंकि शहरी में वो जो माहौल होता था ना, माय गुडनेस! सबसे पहली बात मैं और अपी उठते थे, है ना? उसके बाद मम्मी भी उठते थे, है ना? फिर उसके बाद मम्मी के साथ मैं या कभी अपी या कभी अन्नू, हम ना पड़ोसी आस-पड़ोस के जो घर होते थे उनको जगाते थे। पहले ये रिवाज हुआ करता था कि सबको जगाना कि उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, वो इतना अच्छा लगता था। फिर उसके बाद सहरी बनती थी। अच्छा, सहरी में क्या होता था कि आलू का भरता बनता था, और ऐसा नहीं है कि जैसे रात में बना के रख दिया। आजकल तो हर चीज़ होती है कि रात में कर दो सहरी में खा लेंगे, नहीं सहरी में ही वो भुर्ता बनता था। और ऐसा नहीं है कि आलू रात में बॉयल कर दिए कि चलो सहरी में खा लिए, ताज़ी-ताज़ी भुर्ता बन जाएगा, नहीं, सहरी में ही सीटियाँ लगती थी कुकर में और गरम-गरम आलू का भरता बनता था, कबाब बनते थे, चाय बनती थी, इवन आटा गूँध के रोटी बनती थी। ऐसा नहीं है कि जैसे रात के आटे की बना के, और इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता था। सब कुछ ऐसा लगता था जैसे कि दिन निकला हुआ है और सीटियाँ हो रही हैं और ये आटे गूँध रहे हैं, फलाना, ऐसे-ऐसे करके चीज़ें होती थी। मम्मी भी करती थी, फिर वो मम्मी को देखा-देखी, फिर जब अपी ने काम करना, अपी ने बहुत छोटी उम्र से काम करना शुरू कर दिया था, तो फिर अपी भी यही सब करती थी। उसके अलावा भी फिर भी कोई अंडा ब्रेड खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, फिर सेवइयाँ, हाँ, हाँ, शीर जो होती है ना, वो भी बना करती थी। मतलब इतने तरह के तो हमारे घर में पकवान बनते थे सहरी के अंदर। और खाए जाते थे फिर, तो वो भी एक दौर था। आज भी एक दौर है कि आज उस घर में कोई है ही नहीं बनाने वाला, तो अप्पी के यहाँ से ही सहरी आती है। अगर आपने अप्पी के व्लॉग में देखा होगा तो, वैसे मैं नहीं देख पा रही हूँ अप्पी के व्लॉग, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी चल रही हूँ अभी तो। लेकिन अगर आप लोग देख रहे होंगे और अगर अप्पी ने कुछ सहरी-वहरी का शूट किया होगा, तो देखा होगा आपने, और नहीं देखा होगा तो चलो मेरे मुँह से सुन लिया कि अप्पी ही सहरी बना के देती हैं। तो वक़्त-वक़्त की बात होती है, वक़्त सदा किसी का एक सा नहीं रहता है, कभी अच्छा और कभी बुरा। ये सब चलता ही रहता है, ये ज़िंदगी का पार्ट है। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि पुराने दिन बहुत याद आते हैं। तो बस यहाँ पर ना मैं ये वड़े तो बना ही रही थी, मैंने ना ये आलू के पकौड़े भी बना लिए। मैंने ये सोचा कि आज जो मेरी ये पलटन है ना, पलटन मतलब मेरे बच्चे आज ये यहीं थे। वरना आरा फ़ौरन उसको मतलब कोई भी मिलता है वो अपनी दादी के पास चली जाती है। और मैं अभी उसे कुछ कह भी नहीं रही, क्योंकि भैया उसकी जान उसकी फूफी हैं। तो अभी फूफी हैं तो फिर पेपर भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है, तो मैं वो जब कहती है ना मैं कहती हूँ हाँ बेटा ठीक है जा, हाँ बेटा ठीक है जा। तो अभी उसका इतना ज़्यादा वो टूर चल रहा है, लेकिन आज उसका कोई टूर लग नहीं पाया। आज कोई जाने वाला मिला नहीं, तो बेचारी यहीं है मेरे पास। तो मैंने सोचा बना लेती हूँ, आयरा भी ना आजकल कुछ खाती नहीं है, तो मैंने इसीलिए ये 2 तरह के पकौड़े बना लिए। मेरा अफ्तार तैयार है। ये रही मेरी आलू की और साबूदाने की पकौड़ी, ये फ्रूट चाट, ये क्या है खजूर। ये सब पापा का सामान है, तो मैं ले जाके इसे बाहर रख देती हूँ। पापा भी आने वाले होंगे। आज पहली बार मेरा सामान पहले से ही रेडी हो गया। ये देखो अभी थोड़ा सा टाइम है, 5-10 मिनट है। माशाल्लाह शाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। शोना रो रही है, उसको बुखार चढ़ा, उसे दवाई खिला कर आते फटाफट से। तो बस इसको साथ में ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये पापा का सामान है। तो ये रहा हमारा इफ्तार, और ये रहे हमारे बच्चे। अभी आ रही है, अपने लिए स्कूल लेने गई है। और ये रहा हमारा चपचप वाला लोजे दाल, है ना चलो, ये रहा लोजे दाल है, ये हमारा लोजे दाल। तो बस अब हम फटाफट से रोज़ा खोल लेते हैं। चलाना। इन्होंने ना अभी सोनू की वीडियो बनाई है जिसमें सोनू हंस रहा है, और सोनू अपनी वीडियो कितने गौर से देखता है ये आप लोग देखना। अभी नहीं हंसी, अब नहीं आ रही, और सारी हंसी खत्म। गौर से देख रही है।
यहाँ पर आ चुका है खाना और मम्मी ने बनाई थी चिकन की सब्ज़ी और मैंने बना दी है रोटी। अब खाना का वो हो रहा है कि बाबूजी अब खाना खा लें। खाना खा लीजिए बाबूजी। अरे आपके लिए भी सब्ज़ी ला के देती हूँ, ठीक है? मैं नहीं खा रहा। क्यों? और ये अल्लाह तो ये बताएगा कौन? तो हमने तो पता तुम्हारे चक्कर में जल्दी रोटी बना ली, हम तो और बाद में बनाते। जल्दी खाओ ना, फ्री करो।